राम राम जी सबने। तो आज की जो वीडियो है या वीडियो रहेगी मेरी जर्नी के ऊपर में जो इंडिया से लेकर कनाडा तक की रही है। और उसके पीछे मैंने थोड़ी बहुत जो जो चैलेंजेस दिखे थे जो मैंने पहले नहीं बेरा थे या फिर मेरे से किसी ने बताया नहीं था या गाइड नहीं करी थी, तो मैं वो आपकी गला शेयर करूंगी। तो जिसने कल ने कोई दिक्कत आवेगी तब वो इस वीडियो ने थोड़ा बहुत यूजफुल मान के चल सके है। और आने तक पहले अगर आप देखोगे तो आपके बहुत फायदे की रहेगी। सबसे पहले जब मैं बात करूँ तो हम चाल पड़े थे शाम के मतलब 9-10 बजे के करीब मैं अपने घर पर से निकली थी और उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पे पहुंचे पीछे थोड़ा सा रेलवे स्टेशन तक घाटना दिखा था एयरपोर्ट आजकल, क्योंकि बतेरी दुनिया जावे है बाहर की देश में। तो उसके बाद में मैं अपना लगेज चेक इन करवाने खातर पहुंची थी एयर इंडिया के जो इंटरनेशनल की लाइन लागे है। मैं उड़ा गई थी, उड़ा मैंने देखा सब तब बुरा हाल हो रहा था कि भाई लाइन दुनिया भर की लाग रही थी। तो दोस्तों यार जो सबसे बड़ी जो मेरी गला मिस्टेक होगी थी वह यह होगी थी कि मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेम चीज मान के चल पड़ी थी। जो कर हम डोमेस्टिक में एक्स्ट्रा लगेज लेके जा सके थोड़ा बहुत हैंडबैग के नाम पे, तो वो आपका जो इंटरनेशनल है वो आप उसमें नहीं लेके न जा सकते। तो मेरे जो 23-23 किलो के जो 2 बैग थे उनमें एक एक 2-2 किलो फालतू था और एक बैग में तो मतलब ऑलमोस्ट 33 किलो के आसपास था। तो वो मेरे तले जान नहीं दिया था। उसके बाद मैंने एयरपोर्ट पे अपना थोड़ा बहुत जो भी लगेज था जितना मैं कर सकूँ थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी वो मैंने सारा एक बैग में करा जितना मेरा जो भी ज़रूरी था। उसके बाद में जो मेरा एक बैग रह गया था वो मैंने अपना वापस अपने भाई के हाथों घर पे वापस भिजवा दिया था, क्योंकि उसके बाद कार्गो सर्विस के थ्रू हम उसने वापस मंगवा सके, क्योंकि सेम टाइम पर अगर आप मंगवाते तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते। तो मैंने जितनी कोशिश मेरी ये रही थी कि भाई मैं बाद में मंगवा लूँगी, सेम टाइम पर आप भी मत मंगवाना। तो ये जो जितना भी जो भी कुछ होया था ना इस मेरे सिनेरियो में मतलब मेरा मोटा-मोटा ना 1 घंटा बर्बाद हो गया था, जो कि मैं 4 घंटे पहले एयरपोर्ट के भीतर आई थी, वो मतलब मेरा 1 घंटा सिर्फ़ एक किसी चीज़ में चला गया था। 1 घंटा मैं लाइन में लगी रही थी अपना लगेज चेक इन करवाने खातिर और 1 घंटा मैंने इसमें लागा लगेज अथल-पथल करके ने भी उसके बाद में दोबारा फिर मैंने लाइन में लगना पड़ गया था अपने नंबर की बारी करने खातिर। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि अपने लगेज ने एक्सेस मत करियो और अगर करोगे भी तो अपने दोनों जो 23-23 किलो के जो बैग रहेंगे उनमें इक्वल क्वांटिटी में सामान डालियो, कि आपके जो बाथरूम से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है या फिर कपड़ा से रिलेटेड है, आपके विंटर वियर है, आपके टॉवल्स है, सॉक्स है, वो दोनों बैग में इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। 2 पेयर उसके, 1 पेयर उसका, 1 पेयर उसका, 1 पेयर उसका। कल न बाई चांस आपका लगेज मिस हो जावा है या फिर आपने किसी रीजन की वजह तो छोड़ना पड़ जावा है, तो उस सिचुएशन में ये रहेगा कि आपके सर्वाइव करने खातिर आपके दौरे थोड़ा सा सामान रह रहेगा ताकि उसमें आप सर्वाइव कर सको हो। अगर दोनों ने आपके छोड़ने पड़ गया या फिर ऐसा भी काम हो जाए, क्योंकि हम ना स्टार्टिंग में वो लगेज ना सेग्रीगेट करके नहीं चलते सही तरीका, तो उसमें हमने बाद में दिक्कत हो जाए, तो इसी गलती ना आप रिपीट मत करियो। तो आने तक पहले छक्के यूट्यूब की वीडियो देख लियो। तो ईब आगे चल कर मेरी थी सिक्योरिटी चेक इन की बारी, जिसने हम इमिग्रेशन चेक इन भी कह देवे हैं, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लग गया। तो उसकी जो टिप्स थी कि भाई आप सिक्योरिटी चेक इन के दौरान आपने किस तरीके से एक्ट करना है वो भी सुन लो एक बार। सबसे पहले चीज़ तो यह होनी है, जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे ना वो आपके हैंडी होने चाहिए और आपने सारी इन्फॉर्मेशन का मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, जिसमें आपके अगर वर्क परमिट के हिसाब से जाओ हो या स्टडी के हिसाब से आपको आपके कॉलेज का नाम और जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम आपने याद होना बहुत ज़रूरी हुआ है। लगेज चेक इन करवाने के बाद में आपने अपनी टिकट फॉलो करनी पड़ेगी। आपका उस पर जो गेट नंबर लिखा और होया करे आपने उसके थ्रू एंटर करना पड़ेगा। उस एंटर करने के बाद में आपका सिक्योरिटी चेक इन होगा। सिक्योरिटी चेक इन तक पहला जो आपकी इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज होंगी वो होंगी, तो उस इन दोनों चीज़ा में ना कम से कम आपके 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो उसके खातर आपके सब जो मेन चीज़ है पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने परेशान हो जाओगे वहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। लगेज चेक इन वाले भी इसी जगह होया करे, आप लाइन में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप लाइन में छोड़ के जाओगे तो आपने दोबारा तो शुरू करनी पड़ेगी और उसके बाद शुरू करोगे तो आपका सारा टाइम लेकर जाएगा। 2:55 की मेरी फ्लाइट थी और मैं 3 बजे अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन करवाने लग रही थी। और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे ना वो सारे हाथ में लेकर न चलने हैं। जब भी आपका टर्न आओ आप साइड दिन बाज कर अपनी लाइन में लाग जाओगे। दूसरी चीज़ आपके हाथ फ्री होने चाहिए, कुछ भी अगर हैंड बैग और टांगन वाला नहीं होना चाहिए और ट्रॉली बैग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और जो आपका हैंड बैग होगा ना, जिसने आप कैबिन बैग भी कहो, तो वो आपका ना ऐसा होना चाहिए जिसमें पहिए लाग रहे हो। स्पेशली जब आप अपना सिक्योरिटी चेक इन और आप इमिग्रेशन करवाओगे ना, उसकी लाइन इतनी लंबी हो जाए, कई बार आपका 2-2.5 घंटे भी लग जाएंगे। तो अगर उसके नीचे पहिए लाग रहे होंगे ना, आप आराम तक खिसका सको उसने, और ना आपके हाथ में बहुत घना दर्द हो जाएगा। और आपके हाथ में कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय आपके डॉक्यूमेंट के, नहीं तो अगले आने वाले 2-3 दिन तक आपके हाथ घने बुंडे दुखेंगे अगर लाइन बड़ी लाग रही होगी तय।
और जब आपका इमिग्रेशन आपका चल रहा होगा तो एजेंट आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछ सके है, गणे भी थोड़े भी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए और कदे डरना नहीं है उस चीज से। लेकिन है वो आपके एम्प्लॉयर के बारे में पूछ लेगा, उसका नाम क्या है, कित जाओगे, कित कंपनी में होगे, पहले आपने क्या करा है, तो थोड़े बहुत सवाल जवाब पूछेंगे तो थोड़ा नॉर्मल एक्ट करना है, कोई घनी बड्डी तो नहीं मारेंगे वे। अगर थोड़ा बहुत भी अगर नशक हो गया और कोई गलत जवाब दे दिया हड़बड़ी में आके डर के ने, तो आपके खातिर घनी बड्डी दिक्कत हो जाएगी। तो आगे ही हम बात करेंगे सिक्योरिटी चेक इन के बारे में, जिसमें आपका जो कैबिन बैग हुआ है वो सारा आपका प्रॉपर तरीके से चेक होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे वो आप अलग से काट कर दर दिए उसने, आपके हैंडफोन वगैरह सब कुछ जो है वो सारे के सारे बाहर दर देने हैं। बेल्ट हो गई, जूते अगर लेदर के जूते हैं तो वो भी आपने मतलब काट कर अलग से दर देने हैं। उसके बाद में अगर आपकी कोई मेडिसिन है, अगर वो खुली पड़ी है बॉक्स के भीतर, ठीक है चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड आपका सिर्फ 100 ml ही होना चाहिए, उससे फालतू नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो अगर आपकी टिकट होगी उसके ऊपर जो भी बंदा आपने स्कैन करेगा सिक्योरिटी चेक इन के दौरान में, तो वो जो आपकी जो टिकट होगी ना उसके ऊपर स्टैंप मार के नहीं देंगे हाँ भाई इसके दौरान कुछ नहीं है, इसने मतलब सुख शांति से जा लेने दो, ठीक है। मतलब इतना हुआ आपका सिक्योरिटी चेक इन में। अगर आपने डीप मतलब और भी बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सको थोड़े और बेटर नॉलेज खातर। जो कर मैंने थारे ते बताया था 2:55 की मेरी फ्लाइट थी और उस टाइम पे ई बाल में मैं सिक्योरिटी चेक इन करवाने लग रही थी 3 बजे ते भी तैयार जीजी भी मेरे की तरिया बाज रही है, हम तक आजे तक बाजे बाजे जान लग रहे थे क्योंकि अनाउंसमेंट होने लग रही थी। उसके बाद में फिर न्यू कहा गया था कि भाई कोई बात नहीं, आप मतलब जो आपकी फ़्लाइट है वह 3:30 बजे की है, ई डिले होगी है। तो अपने से जो गेट नंबर 13 ना घनी दूर था, 13 नंबर गेट था, अपने लाइन में पहुंची उड़ा नहीं, ये भीड़ लग रही थी, सारे मारे की डाला थे उड़े। तो मैंने सोची थी मैं लेट हूँ उड़े, इतने चेक इन होना शुरू ना हुआ था। याडा भी बोर्डिंग करने तक पहले भी आपका चेक इन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से चेक होंगे, कदे आप फ्रॉड तरीके से आ रहे हो। तो चेक इन मेरा हो गया था, चेक इन करवाए पाछे मैं भी अपने जोड़े लटका कर न जान लग रही थी। तो उसके बाद में फाइनल टर्म आ गया था, यो मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और फ्लाइट मतलब जो 2:55 की थी वह डिले इतनी हो गई थी, 4 बज गए थे। तो ऐसा जब अपना पहुंचे हैं जहाज में बैठने खातर, यार सब अपना आराम आराम से जान लग रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब ने बेरा भाई तुमने बैठा कर लेकर जाएंगे, न्यू तो है नहीं कि भाई एक आधे ना छोड़ जाएंगे यार। तो ऐसा जब अपने बारी बारी तो अपने भीतर गए और अपनी सीटा की खोजबीन करी, भाई मेरे सीट की सर कितनी है। तो ये अपनी सीट और के था उड़े पहुंचे पाछा अपना जो ऊपर कैबिन बन रहे थे उसमें अपना बैग पटक्या। उसके बाद में जो हाथ दुखन लग रहे थे, हाथ का सामान था वो भी सारा ऊपर कैबिन में धर दिया। याड़ा ये सब के टीवी चलने लग रहे थे, मेरा टीवी नहीं चल रहा था, मेरा अपना दिमाग खराब हो गया। एयर इंडिया का मेरा नी के सांग है, जब मैंने उनके स्टाफ तक पूछी बोले बोले ऐसा ये काम साड़ा नहीं खराब चलते रहे हैं। उसके बाद मैं इनके गई वॉशरूम में, जो कि माचिस जितना इनका वॉशरूम था। तो उसके बाद मैं सारी फैसिलिटी इन्हें दे रखी थी पूरी प्रॉपर बराबर तरीके से। ये ना गेट था बीच में मुक्का मार के नहीं, वो गेट खुला था, हालांकि मैंने भीतर तक बंद कर रखा था। ये प्रॉपर लॉक वाला सिस्टम है, पाड़ा नहीं बंद कर सको, बीड़ी किसी ने चाशनी नहीं है भीतर। ये अपने गिलास थे जिन हाथ हूथ धोने हैं, ताते शीले का सही पर बंद कर रखा था इन्हें। एक में का शीला पानी आवा था, एक में का गर्म पानी आवा था, अपनी सहूलियत के हिसाब था अपना उसने यूज कर सके थे। फिर ये नीचे याडा टॉयलेट रोल दर रखे थे इन्हें, जिसने अपना जो करी न बरतना अपना बरत लियो। यो ना सा इनका अपना फ्रेश होने की शीट दर रखी थी और यो पाछे इनका बटन भी पूरा प्रॉपर था। पहला तो मैंने न्यू सोची या सूखी ही पड़ी थी भाई इसमें पानी पुनी ना आता होगा, फिर मेरी नज़र पड़ी मैं हाँ फ्लश का भी ऑप्शन दर रखा है इसने, सही 1 नंबर का जुगाड़ बिठा रखा है छोटी सी जगह में के। फिर अपने और डस्टबिन भी बना रखे इन्हें, भाई किसी ने कूड़ा कचरा फेंकना हो तो डस्टबिन है नीचे, और अटेंडेंट तक कॉल करनी हो भाई कोई आदमी भीतर फंस जा तो अपने बाहर तक किसी ने फोन करके न बुला सको। रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, कोई आदमी फंस गया था भीतर। मैं जब बाहर आई अपना वॉशरूम में तब मैंने देखा याडा बोता की स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर मेरे थोड़े से सुकून मिला कि भाई सिर्फ मेरी स्क्रीन खराब ना है, या मैं दूसरे की स्क्रीन में जाकर लग रही हूँ। आधी रात ने वीडियो बना कर न्यू देखू थी भाई कितना टाइम रह गया, कौन सी कंट्री में के टाइम हो रहा हर के नहीं। फिर रात नहीं सा सांग हो रहा था, सब सोन लग रहे थे, मन नींद नहीं आ रही थी, सा लगा था जुनू तो मैं रेल में बैठी हूँ, क्यों चो करते कहा अंधेरा या अंधेरा, ऊपर बादल आवे कित बेरा पट्टा था, दिन हो रही है रात हो रही है।
फिर अपने देखा भाई थोड़ी बार पाछा जो एयर होस्टेस थी वह अपने दारू की बोतल बातल लेकर आ गई। अपनी इनकी सर्विस का टाइम हो रहा था। जो आदमी अपने शराब का शौकीन है उसके खातर तो बढ़िया है। ये अपने थोड़े थोड़े पैक देने लाग रही थी बनाकर न। भाई जिसका जिक्र जो करे जिसकी जितनी कैपेसिटी हो अपना ले लो। मन्ना अपना संतरे का जूस थोड़ा सा चखना सा ले रखा था। फिर ऊपर तक ने मेरे तक खाना दिया जो ब्रेकफास्ट था 1 नंबर का बना रखा था। ब्रेकफास्ट भी सही गर्म भी था शीला भी था सारी डाल की फैसिलिटी थी। फिर थोड़ा सा दिन लकड़ा और दिखा और उसके बाद में वो लैंडिंग करने का टाइम हो गया था हमारा। लैंड करके ना अपना जान लाग रहे थे। ऊपर इनका भी जो गेट से वो गणी है दूर से तो जो मतलब एलिवेटर होया करे उसने फॉलो करके ना मैं भी जान लाग रही थी। फिर मैंने देखा उड़ा भाई ये छोटी छोटी सी गाड़ी की भी फैसिलिटी है जिसके बस का ना चलना हो अपने इनमें बैठ के ना गाड़ी घोड़ा में अपना जा सकें जी तू न जाना हो। फिर याडा भी सिक्योरिटी चेक इन में ऑलमोस्ट मेरे 3 घंटे लागे। मैंने नहीं सोची थी इंडिया में स्लो है या हमारे तभी स्लो हो गए। मैं जब सिक्योरिटी चेक इन में खड़ी थी मैं आधे घंटे थी नहीं ना मेरे तक फ्री में वाईफाई भी मिल सके। तो ये मैं थारे थी बताऊँ हूँ जब तुम चेक इन करवाने लग रहे हो सिक्योरिटी चेक इन तो अपनी मेल ID ये सब कुछ डिटेल डाल कर ना फ्री का वाईफाई ले सको हो। तो वो खत्म करे पाछा मैंने अपना लगेज ठा लिया था जित दर रखा था इनने क्योंकि उसमें टाइम लग गया था इमिग्रेशन में चेक इन में। तो फिर उसके बाद इनने एक जगह दर रखा था सेफली। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर आने तक पहले मैं पकड़ ली थी न भाई सिम ले जाओ भीतर तय बढ़िया रहेगा ये वो आपका जुकर जी करे न्यू कर सको भीतर तय आप सिम कार्ड ले सको हो ना तो बाहर आकर न भी ले सको हो। बाहर आकर न मैंने देखा 1 नंबर का नज़ारा हो रहा था। पूरी बर्फबारी चल रही थी जो शिमला में जाकर बर्फ़ की बाट देखा करें वह एड़ा नॉर्मल बारिश होने लग रही थी। उसके बाद हमने गाड़ी पकड़ी अपनी क्योंकि हमने जाना था अपने वर्क प्लेस पर जित मैंने जाकर रिपोर्ट करना था। हाँ भाई मैं पहुँच गई हूँ। बीच रहा मैं थोड़ी सी मैंने जी कर गया अपने चाय कॉफ़ी पी ले क्योंकि पूरे सफ़र में दुखी गणे हो गए थे। उसके बाद में अपने शांति था सुकून था अपने शिफ्ट पर रिपोर्ट करना था जाकर न वो कर दिया था। बस इतनी सी बात थी। यो था भाई मेरा इंडिया तक लेकर कनाडा तक का टूर। आप बताइए आपने किसा लगा कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो कुछ मिस हो गया हो तो मैंने ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगी मैं अगली वीडियो में आपने बता दूँ। इतना अपना ध्यान रखियो कोशिश करेंगे रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट देते रहें। जय राम जी की।